खुद से भागने के लिए हजार वजह चाहिए, मगर ठहर कर सोचने के लिए बस एक वजह। और वो एक वजह क्या है? कि आप अकेले नहीं हैं, अपने साथ हैं और अपने लिए आप काफी हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हार मानना आसान है, पर यह सोचना कि मैं अकेला काफी हूं सबसे ज्यादा जरूरी है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 5 जून के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 5 जून 2025 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं, शनि और चंद्रमा की युति जब हो तो विष योग का निर्माण होता है। और इस विष योग से क्या मिलता है, उसी पर आज इस एपिसोड के अंत में हम चर्चा करेंगे। संवत 2082 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी, हस्त नक्षत्र रहेगा और कन्या राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, वो है सुबह 5:49 से 7:19 तक। पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। तो वहीं दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लगेगा। तो ऐसे में दही खाकर के अपनी यात्रा को आरंभ करना ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है संख्याधाम योग का, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, सम योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग और शंख योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, 7 तारीख को द्विपुष्कर योग है और इस द्विपुष्कर योग के शुभ समय में आपके लिए कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, चाहे नीचे देखें या साइड में, यहां पर आपको जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर्स हैं, इन पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप संपर्क कर जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कुंडली विश्लेषण के संदर्भ में आपको चर्चा करनी है, अपनी कोई भी समस्या है जिसके लिए आप निवारण खोज रहे हैं, तो उसके लिए इन नंबर्स पे आपको सहायता मिल सकती है। अब यहां पर जो कवच बनाए जाएंगे इसकी विशेष जानकारी देना चाहता हूं। हो सकता है कि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ये जानना चाहते हैं कि जो ग्रह स्थिति है उस अनुसार आपको क्या कवच धारण करना है, जो आपकी समस्या है, जो आपकी परेशानी है, उस अनुसार आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में अपनी कुंडली की डिटेल्स के साथ में आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, पर यह जरूर मेंशन कीजिएगा कि इस एपिसोड में आपने देखा है, क्योंकि पिछली बार भी कई ऐसे लोग थे जो कि मैसेज किए पर विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, सिर्फ ये मैसेज कर दिया ये मेरी समस्या है, ये मेरी बर्थ डिटेल है और बता दो अब। तो ऐसे नहीं होता है। अनेकों लोग मैसेज करते हैं, ये कहा जाए हजारों की संख्या में हर रोज मैसेज आते हैं। 4 लोगों की टीम लगातार उन मैसेजेस को देखती है और ऐसे में कई ऐसे मैसेजेस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाए कि अपनी कोई भी आलतू फालतू समस्या हो, कोई भी ऐसी वैसी बात हो, उसको मैसेज पे लिख करके भेज देते हैं। यहां पे ये नहीं कहा जा सकता कि वो समस्या भी है, पर जिनको ये लगता है कि नहीं फ्री में कहा गया है तो फ्री में कुछ भी कर दिया जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं होता है। प्लीज इस एपिसोड को जरूर मेंशन कीजिएगा, इसके साथ में मेंशन कीजिएगा कि फ्री कंसल्टेंसी जो कही गई है एक सवाल के लिए और उससे संबंधित कवच की जानकारी के लिए, तो उससे संबंधित मैं आपको समस्या का समाधान अपनी टीम के माध्यम से जरूर भिजवाऊंगा। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले, अगर आप स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से त्रस्त रहते हैं और जल्द से जल्द सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप महामृत्युंजय कवच धारण कर सकते हैं। जो मेरे भाई बहन हैं शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फ्यूचर ट्रेडिंग, इन सभी के माध्यम से फॉर्च्यून कमाना चाहते हैं, आपको धंधा यक्षिणी कवच धारण करना चाहिए। जो आर्थिक मंदी से परेशान है, विशेष तौर पे जो भी लोग हमेशा ये शिकायत करते हैं कि पैसा होने के बावजूद भी खर्च करने के समय में मेरे पास में वो कैपेबिलिटी नहीं आती, या ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं पैसा खर्च वापस हो जाता है और खुद की जरूरतों के लिए पैसा बचता नहीं है, तो ऐसे में अष्ट लक्ष्मी कवच आप धारण कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जिनका काम ऐसा है जहां पर बुद्धि बल की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, मेमोरी पावर ज्यादा चाहिए है, आप सभी को अष्ट विनायक कवच धारण करना चाहिए।
तो वहीं जो ज्योतिष में, पराविज्ञान में भविष्य को जानने की अभिलाषा रखते हैं, आप सभी को पंचांगुली कवच का धारण करना चाहिए है। अब ऐसे में एक और विशेष कवच है जिसकी यहाँ पे, या ये कहा जाए पिछले कुछ समय से सबसे ज्यादा मैं चर्चा करता हूं, क्योंकि इसका असर भी चर्चा करने लायक है, क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। वर्तमान समय में सिंह राशि और धनु राशि को ढैया चल रहा है, तो वहीं कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि को 7.5 चल रही है। तो ऐसे में शनि के प्रकोप से परेशान जो हैं, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और शनि के प्रकोप से राहत प्राप्त करने के लिए आप शनि 7.5 ढैया दोष निवारण कवच धारण कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल ये आपके हाथों में है। समय रहते निर्णय लेना आपके हाथों में है, कर्म करना आपके हाथों में है, और कर्म प्रधान व्यक्ति जो हो उसको भाग्य का साथ अवश्य मिलता है। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ऐसे में जो भी दुविधा हो, जो भी परेशानी हो, किसी के साथ में मनमुटाव हो, उसको सुलझाने का एक सुनहरा अवसर आज आपको प्राप्त हो रहा है। चाहे वो घर परिवार के रिश्ते हों या दोस्ती और रिश्तेदारी में, ये कहा जाए कोई ऐसा इंसान जिसके साथ में काम किया जाता है, यहां पर थोड़ा सा विनम्र अगर बना जाए तो आपकी परेशानियों से आपको राहत भी प्राप्त होगी, और कहीं ना कहीं सामने वाले का जो आपको फायदा प्राप्त होना है, आपको उनसे कोई काम करवाना है, तो उस माध्यम में भी आपको राहत मिलने वाली है। खास तौर पे ऐसे समय में शत्रु पक्ष जो है उसको शांत करने के लिए अगर कोई आप योजना बनाते हैं, तो इस योजना के सफल होने के चांसेस आज के दिन काफी ज्यादा हाई रहेंगे। जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग, आज ये कहा जा सकता है कि जो भी कर्म किया जाए, जो भी नया कर्म किया जाए, उसके माध्यम से यहां आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चाहे स्तर वृद्धि की बात हो, जिसे हम प्रमोशन कहते हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट की बात हो, रिकग्निशन की बात हो, ये इस समय में आपको प्राप्त होते नजर आएंगे। और खास तौर पे जो गृहिणी है, आपके लिए सिचुएशन काफी ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि सबसे पहली लाइन अगर इस राशिफल की सुनी है तो क्या थी? खुद पर भरोसा करो। बस वही चीज आपको भी करनी है, खुद पर भरोसा रखिए। जो भी परेशानी है उसका समाधान चुटकियों में आप आज के दिन ढूंढ सकती हैं। यात्रा अगर कोई कर रहे हैं तो इस यात्रा के माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है। कुछ चीजों का हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, आपको परहेज करने की जरूरत है। इस समय में अगर ऐसा कोई भी काम करते हैं तो इससे नुकसान, हानि जरूर प्राप्त होगी। कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो कोशिश यही कीजिएगा कि इस यात्रा में गुस्सा है, गलत भाषा का प्रयोग है, उग्रता है, ये ना आए। और खर्चों पर नियंत्रण करना ये महिलाओं के लिए है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आप इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं काम के अंदर किसी प्रॉब्लम को लेकर के, या फिर किसी की इस समय में जो सपोर्ट आपको चाहिए था, किसी का कमिटमेंट था कि आपको सपोर्ट करेंगे, आपको यहाँ कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो देंगे, तो यहाँ पे वो सॉल्यूशन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, जिस कारण से रिश्ते में गलतफहमी कहें या ये कहें कि खटास पड़ सकती है। यंगस्टर्स जो हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं कोई छोटी सी गलती के कारण यहाँ पे असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं हैं, आप भी थोड़ा अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा कोई बड़ी परेशानी नहीं है, पर बस थोड़ा सतर्क रह करके चलना आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 67% सपोर्ट आपको भी प्राप्त हो रहा है, पर यहां पर एक परेशानी है, मन स्थिर नहीं है। सोचते बहुत ज्यादा है, करते कुछ नहीं है, या कर कुछ पा नहीं रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि लखवा मार जाता है। जब भी कुछ करने जाते हैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, वही परेशानी आज के दिन है। नर्वसनेस इस समय में टेक ओवर करने वाली है।
ऐसे में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार के अंदर किसी भी विवाद को लेकर के अगर आप कोई टिप्पणी कर रहे हैं या ये कहा जाए कि खुद भी अपना गुस्सा दिखा करके उनको शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये आग में घी डालने का काम कर सकता है। विशेष तौर पे माता जी की सेहत इस समय में आपके लिए परेशानी का एक कारण बन सकती है। तो वहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि उलझुल लोगों के साथ में इस समय में उलझने से आपको ज्यादा हानि है, नुकसान है, चाहे वो रेपुटेशन का कहें, पैसों का कहें, या तो फिर अपने बॉडी से इस समय में कष्ट उठाना पड़े, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सावधान रह करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। घर के बड़े बुजुर्ग विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में डाइजेशन से संबंधित समस्या हो तो ये परेशान ज़्यादा कर सकती है, जिसे हम कहते हैं एसिड रिफ्लक्स है या फिर गैस्ट्राइटिस की परेशानी है, वो इस समय में ज़्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में, पर जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। 70% 72% के लगभग यहाँ पे पॉजिटिविटी है। कुछ परेशानियों के साथ में ये कहा जाए कि बनते हुए काम को बिगड़ता हुआ देख उसको फिर से हाथ में लेना, यही इस समय की सबसे बड़ी कहानी कही जा सकती है। जो आज का दिन है वो यही है कि हर चीज करके निकले थे कि सिर्फ एक बटन दबाना है तुम्हें और काम हो जाएगा, पर पीछे वालों ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि वापस आकर के उसको संभाल करके उस स्टेज तक लाना, ये इस समय में आपकी ड्यूटी बन बैठेगी। पर चाहे कहा जाए फैमिली का इस समय में सुख हो, दाम्पत्य सुख हो, अच्छी शॉपिंग हो, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो, ये सभी आपकी होने वाली है। ऐसे समय में किसी ऐसे इंसान का मार्गदर्शन मिलना, ऐसे किसी इंसान का आपको सपोर्ट मिलना जो आपके कैरियर ग्रोथ में हेल्पफुल हो, तो वो इस समय में देखने को मिल सकता है। तो आत्मविश्वास से भी इस समय में आप भरे रहेंगे। ये कहा जाए कि अट्रैक्शन पावर के धनी बने रहेंगे। जहां जाते हैं, जिससे बात करते हैं, हाथ मिलाते हैं, इंप्रेशन अपना छोड़ के आते हैं। इंसान वो याद रखता है कि ऐसा कोई इंसान आज के दिन मिला था, और वो रिकॉल बार बार होता है। और ऐसे लोगों का साथ समर्थन आपको इस समय में ज़रूर मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं तो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती तो ज़रूर करेंगे, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 6 तारीख को तुला राशि में चंद्रमा रात के 8:11 पर प्रवेश कर जाएंगे। तो आज और कल का मेजॉरिटी दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इसको चाहे पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाए, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और अगर दोस्ती यारी में इस्तेमाल करना है तो ग्रुप स्टडीज़ के माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, जिसे हम कहते हैं दूधिया सफ़ेद रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% आपके लिए सपोर्टिव है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, नए कार्य को करने के लिए तो हिम्मत चाहिए। समय जरूर इस समय में आपके लिए इतना पक्ष में नहीं है, पर अपने काम को करने के लिए इस समय में जो मेहनत है वो आप पूरी करेंगे। तो यहां पर घबराना नहीं है। कोई भी नया प्रोजेक्ट हाथ में लेना चाहते हैं, कोई नए क्लाइंट को ऑनबोर्ड लेकर के आ रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। पर ऐसे समय में आस पड़ोस के लोग हैं, चाहे आपका ग्रुप कहिए, फ्रेंड सर्कल कहिए, आपको इस समय में आगे बढ़ता देख जलन ज़रूर महसूस करने वाला है, जिस कारण से गलत इस समय में आपको कोई सुझाव हो वो देते नज़र आ सकते हैं, या ये कहा जाए कि आप सही रास्ते पे चल रहे थे, आपको भटकाने का प्रयास इस समय में ज़्यादा करेंगे। जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके सबऑर्डिनेट्स, अगर आप मैनेजर हैं, आपके नीचे जो काम करते हैं, वो इस समय में आपसे दुश्मनी मोल लेने के काम ज़रूर करने वाले हैं, या ये कहा जाए आपको परेशान करने का काम ज़रूर हो सकता है। वहाँ पर कोई भी प्रतिक्रिया देना आप ही के अगेंस्ट इस्तेमाल होगा, इस बारे में भी ध्यान दीजिएगा। और गृहिणी विशेष तौर पे इस समय में मान सम्मान को लेकर के, ये कहा जाए अपनी पोजीशन जो घर में है उसको लेकर के आपको परेशानी ज़्यादा होगी। ये कहा जाए कि डिसरिस्पेक्टफुल नेचर जो है लोगों का, वो इस समय में आप पर ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट कर सकता है। और कहीं ना कहीं शॉपिंग थेरेपी अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये आग में घी डालने का काम करेगा, बहते हुए के अंदर, या ये कहा जाए गरीबी में आटा गीला वाली बात वो यहाँ पर हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 1st हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में। चाहे लक का सपोर्ट कहें, लेडी लक का सपोर्ट कहें, दोनों ही आपको प्राप्त होने वाले हैं। ऐसे समय में जिसे हैप्पी कोइंसिडेंसेस कहते हैं,
वो आपके साथ में होने वाली। ये कहा जाए कि कहीं पे भी जाते हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, वही मिल जाता है जो आपका काम पूरा करवा सकता है, और इसी के साथ में कनेक्शन वापस साधने का मौका मिल जाता है। एप्रिसिएशन मिलना, अपने एफर्ट्स के लिए रिकग्निशन मिलना, सोसाइटी में मान सम्मान की प्राप्ति होना, यात्रा करते हैं तो उससे फायदा होना, ये सभी चीजें इस समय में आपको देखने को मिल सकती हैं। और विशेष तौर पे जो भी लोग न्यूली मैरिड हैं, ये कहा जाए न्यूली मैरिड कपल्स हैं, अपने घर परिवार की स्थिति को इस समय में समझ करके आगे बढ़ने में आप सफल होंगे। ये कहा जाए जो छोटे मोटे नुक्स निकाले जाते थे, उन चीज़ों से अब आपको राहत मिल सकती है। और यहीं पे यंगस्टर्स जो हैं, आपको भी कहना चाहूँगा, हेल्थ रिलेटेड परेशानी थी, कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी थी, तो उससे अब आपको राहत मिलने वाली। और विशेष तौर पे किसी रिलेशनशिप में थे और पार्टनर के साथ में किसी बात को लेकर के झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया है कि अब बात नहीं हो पा रही, जाते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आज के दिन प्रयास करना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सकारात्मक रहेगा। सही इस समय में आपको वापस रिस्पॉन्स भी मिलेगा और बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था उसको मिटाने में आप सफल होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की है। इंतजार कल रात के 8:11 का है, जब राशि भाव में चंद्रमा आएंगे और वहां से लेकर के 9 तारीख को यहीं पर वो विराजमान रहेंगे। अब ऐसे में आज के दिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले उल जलूल खाना, उल जलूल काम करना, अपनी सेहत का ध्यान ना रखना, इससे आपको परहेज करना है। बिना बात के खर्च, बिना बात के, ये कहा जाए खुद की संतुष्टि के लिए दूसरे से जलन हुई और अपने आप को मनाने के लिए कुछ बहुत महंगा खरीद करके आ जाते हैं, स्पर ऑफ द मोमेंट में शॉपिंग कर बैठते हैं, तो इससे आपको परहेज करना है। विशेष तौर पे ये कहूँगा, क्रेडिट कार्ड है घर पे छोड़ के जाइएगा, डेबिट कार्ड है घर पे छोड़ के जाइएगा, जेब में उतने ही पैसे रखिए जो कि दिन गुजारने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान देना है, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए कह रहा हूँ जो गृहिणी है, चाहे आप काम करती हैं या तो फिर हाउसवाइफ हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपके घर परिवार के सदस्य जो हैं वो इस समय में विवाद करने के लिए आतुर हैं, सिर्फ परेशान करना चाहते हैं, तो ये समस्या इस समय में देखने को मिल सकती है। उनकी हर कही बात से आप नाराज हो या फिर ये कहें तुनक मिजाजी आप दिखाएं, तो ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। व्यापारी वर्ग हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जिन पे बहुत भरोसा करते हैं उन्हीं के माध्यम से इस समय में नुकसान की प्राप्ति हो सकती है। जिस पे भरोसा किया उसी ने विश्वासघात किया, यही सिचुएशन आज के दिन आपको देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पे ग्रीन कलर का उपयोग, हरे रंग का उपयोग अगर आप करते हैं तो आपके लिए शानदार रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव, सकारात्मक। जहां हाथ लगाया उसे सोना बनाया, जहां काम किया उससे फायदा कमाया, यही आज के दिन आपके साथ में है। विशेष तौर पे मन जो है वो साथ निभा रहा है। स्थिति विपरीत हो सकती है, लोग विपरीत हो सकते हैं, पर अपनी मेहनत का परिणाम मिलना ये जरूर आपके साथ में आज के दिन है। अच्छी सेहत का साथ मिलना, मूड स्टेबलाइज रहना, गलत से गलत सिचुएशन में भी बाहर निकलने के रास्ते खोज लेना, वही इस समय में आपको देखने को मिलेगा। अब चाहे वो व्यापारी हो या नौकरी पेशा इंसान, अपने किए काम का यहाँ पे फायदा, उसका रिकग्निशन जरूर आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन में सुखों की प्राप्ति भी होगी। तो वहीं घर परिवार के साथ में किसी भी बात को लेकर के विवाद था, और विशेष तौर पे विवाद पैसों को लेकर के था, किसी प्रॉपर्टी को लेकर के था, तो अब आपका इसमें पड़ना, या ये कहा जाए आपका इसमें हस्तक्षेप करना काफी ज्यादा फायदेमंद स्थिति बना सकता है आपके लिए। पर यह सिचुएशन कल रात को 8:11 तक है। इसका ध्यान रखते हुए जितनी जल्दी इस काम को संपन्न किया जा सके उसका आपको क्या यहां पे कोशिश करनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, शेम तारा का 7 भी है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स भी। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में कहा जाएगा कि 100% पॉजिटिव है। यह आपको कॉन्फिडेंस भी दे रहा है, आगे बढ़ने के लिए सूझबूझ भी दे रहा है, और जिस कारण से चाहे प्रमोशन की चर्चा हो अपने सीनियर्स के साथ, सैलरी में इंक्रीमेंट की बात हो, नई जॉब अपॉर्चुनिटी इस समय में खोजना हो, तो ये अवश्य इस समय में देखने को मिल सकता है।
कोई भी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो इससे भी आपको मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात करने का मौका मिलेगा। ये कहा जाए जो कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके अब अपने आप को बेहतर बनाना, अपने आप को तराशना, ये इस समय में जरूर देखने को मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में और दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहने वाली है। और यहीं पे कोई चीज के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि खरीद लें या दिला दें, तो उसकी इस समय में खरीदारी भी संभव हो पाएगी। जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी ये कहना चाहूंगा, रिलेशनशिप में है तो अवश्य काफी ज्यादा बेहतर समय रहेगा। जो इंटीमेसी कहते हैं, जो इमोशनल बॉन्डिंग कहते हैं, वो देखने को मिलेगी। पर जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं और अपने जीवन में कुछ अलग मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, तो अपने आप को प्रूव करने के लिए ये समय आपका साथ निभाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की है। अब कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो अपने सीनियर से इस समय में उलझना, पलट करके जवाब देना या फिर उनके कहे काम को ना करना, ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। जो व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में गवर्नमेंट से, सरकार से कोई नोटिस आपको मिल सकता है, कोई ऐसे काम के लिए जो आपने किया भी नहीं है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कि आपको मालूम भी नहीं है, पर इसका भुगतान करना आपके ऊपर सबसे ज्यादा हावी रहेगा। थकान है, कमजोरी है, ये घर परिवार के बड़े बुजुर्ग जो हैं, विशेष तौर पे मकर राशि के, ये आपकी शिकायत रहने वाली है। और ऐसे समय में यंगस्टर्स डिसीजन मेकिंग को लेकर के परेशान ज़्यादा रहेंगे। ऑल्टरनेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं, हर चीज़ को करते हैं कि इसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो दूसरे में भी सेम है। चूज़ करें तो क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने के बाद में इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वापस पीछे नहीं आएंगे या फिर जो हमने डिसीजन लिया है वो सही है। इस चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा उलझन आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे विशेष तौर पे कहूँगा कि 8 तारीख की सुबह तक का इंतज़ार कर लेना ज़्यादा बेहतर है। 8 तारीख को जो भी कोर्स में एनरोल करना है, जो भी ये डिसीजन है, वो फाइनल आप ले सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 8th हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की है। और ऐसे में विशेष तौर पे सबसे पहले मैं बीमारी की बात करना चाहूंगा, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, यंगस्टर्स हैं या मिडिल एज में हैं। ब्रोंकाइटिस की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, पैल्पिटेशंस आते हैं, एंग्जाइटी की समस्या है, पैनिक अटैक की समस्या है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड रिलेटेड या एक आ जाए हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, डायबिटिक हैं, तो इन सभी लोगों को आज के दिन बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ने वाली है। मेडिकेशन का ध्यान रखिएगा, वरना छोटी सी लापरवाही ये इस समय में बद से बदतर सिचुएशन तक लेकर के जा सकती है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे वो घर परिवार हो या फिर अपनी कर्म भूमि, वहां पर किसी से भी उलझना, झगड़ा करना या फिर गलत भाषा का प्रयोग करना, ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, आर्थिक मोर्चे पे भी और पारिवारिक मोर्चे पे भी। ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे विशेष तौर पे परेशानी का एक कारण बन सकते हैं। ये कहा जाए कि वैसे ही पैसे कम थे, अरेंजमेंट करके जो अरेंज हुआ था उसको भी खर्च कर बैठे हैं, यूटिलाइज कर बैठे हैं, और सामने अचानक ऐसा कोई एक्सपेंस आ गया है कि वापस लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, किसी से उधार लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये इस समय में आपको तनावग्रस्त कर सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, दूसरों के फट्टों में टांग अड़ाने से आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान इस समय में मिलने वाला है। चाहे वो बहुत ही अच्छा दोस्त है, पर उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिस कारण से झगड़ा होने वाला है, तो वहां से पीछे हट जाना या फिर बीच बचाव करने के लिए रोक देना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है। जो इस समय में कोलैबोरेशन के माध्यम से काम करते हैं, कोलैब करके काम करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, पॉडकास्टर्स हो सकते हैं, जो इस समय में स्टैंड अप कॉमिक्स हो सकते हैं, आप सभी के लिए ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। एक से अधिक स्तोत्र से इस समय में पैसा कमाने का मौका भी मिलेगा, वाहन का सुख भी मिलेगा और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। जो यंगस्टर्स हैं
आपके लिए भी ये कहना चाहूंगा कि इस समय में इमोशनली काफी ज्यादा इंक्लाइंड आप अपने पार्टनर की तरफ रहेंगे। उन्होंने जो कह दिया, उन्होंने की जो इच्छा है उसको पूरा करना, ये आप अपनी ड्यूटी मान बैठेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी यही ड्यूटी निभाने के कारण संतुष्टि का अनुभव भी होगा, तो वहीं जिसे हम प्रेम कहते हैं वो भी जरूर बढ़ेगा। अच्छा खाना पीना हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो, यात्रा करते हैं तो यात्रा के माध्यम से शानदार इस समय में फायदा हो, कमाई हो, यह आपको देखने को मिल सकता है। पर कहीं ना कहीं इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, स्किन से रिलेटेड परेशानी जो है वो इस समय में बढ़ सकती है, तो इसके लिए आपको सावधान रह करके स्किन ट्रीटमेंट कोई भी ले रहे हैं तो लगातार उसको लेते रहना होगा, वहां पे लापरवाही मत बरतिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि शनि और चंद्रमा की युति से बनने वाला विष योग। इससे नुकसान क्या है और फायदा क्या है? तो यहां पे सबसे पहली बात, शनि और चंद्रमा की युति से जो योग बनता है, ज्योतिष शास्त्र में विष योग के नाम से हम जानते हैं उसे। और शनि और चंद्रमा की विशेष ग्रह जो है, ये स्थिति जो है, जहां शनि की चाल बेहद धीमी है तो वहीं चंद्रमा की चाल सबसे ज्यादा तेज है। शनि 2.5 वर्ष लेता है एक राशि से दूसरी राशि बदलने में, तो चंद्रमा लगभग 2.25 दिन। अब कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति बनती है तो एक विशेष प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होता है। यह परिणाम क्या है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए, ज्योतिष शास्त्र में शनि को जहां एक क्रूर और न्यायप्रिय ग्रह कहा जाता है, यह कहा जाए कि इस श्रेणी में रखा जाता है क्रूर ग्रहों की, तो वहीं चंद्रमा को मन का कारक हम कहते हैं और ये माता जी से संबंध रखते हैं, आपकी भावनाओं से संबंध रखते हैं, चंचल स्वभाव वाले हैं और सौम्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ किसी भी तरह का संबंध बनाते हैं, चाहे वो दृष्टि संबंध हो या युति संबंध हो, तब विष योग का निर्माण होता है। अब विष योग होता क्या है? कुंडली में बनने वाले जो योग हैं, ये हमारे जीवन पर प्रभाव सबसे गहरा डालते हैं। अशुभ फल प्रदान करने वाला विष योग माना जाता है। कहा जाता है जब कुंडली में ये योग मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति यदि पालतू श्वान भी रखता है, उसको रोटी खिलाता है, उसे एक ना एक दिन वो श्वान काट ही लेता है। इस योग का सबसे अशुभ फल यही है कि ऐसा व्यक्ति मित्र हो, सगे संबंधी हो, इनसे ठगा जाता है, धोखा पाता है। जिस पर विश्वास करता है उससे विश्वासघात ही प्राप्त करता है। व्यक्ति अपने सभी कामों को बहुत ही गंभीरता से करे, उस कारण से उसे सफलता प्राप्त होती है। अब ऐसे में जिन भी लोगों की कुंडली में विष योग निर्मित हो, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले विष योग के लिए शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे नारियल को फोड़ना चाहिए और ज्येष्ठ माह में पानी से भरा घड़ा शनि या फिर हनुमान मंदिर में आपको दान करना चाहिए, इससे लाभ प्राप्त होता है। तो वहीं हनुमान जी की पूजा करने से भी विष योग दूर होता है। यह कहा जाता है कि शनि ने यह प्रण लिया था जब हनुमान जी ने उन्हें छुड़ाया था रावण की कैद से, कि जो भी आपका भक्त होगा उसको मैं परेशान नहीं करूंगा, जो भी मेरा प्रकोप है वो उस पर इतना गंभीर नहीं होगा बनिस्बत दूसरों के। तो ऐसे में अगर हनुमान जी की आप पूजा आराधना करते हैं तो शनि के प्रकोप से काफी हद तक आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो वहीं और एक उपाय है, शनिवार को कुएं में कच्चे दूध अगर आप डालते हैं तो इस योग का प्रभाव दूर हो जाता है। आशा करता हूं कि आज के इस एपिसोड के माध्यम से जो जानकारी आपको प्राप्त हुई है, विशेष तौर पर जिनकी कुंडली में विष योग है, आपको यह भी समझ में आएगा कि आपके साथ में ये जो बार बार विश्वासघात होता है, इसका कारण क्या है और कारण ही नहीं, निवारण क्या है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।